जेल भरो तहरीक को अवाम ने बहुत बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। पुलिस ने ऐलानात भी किए लेकिन कोई नहीं आया। वजीर दाखिला का दावा। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब ने PTI के गिरफ्तार कारकुनान को 2 माह तक जेलों में रखने के इम्कानात जाहिर कर दिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इंतखाबात की तारीख का ऐलान न होने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अस्खुद नोटिस की समाअत। अदालत के पास वक्त कम है, आइन पर अमल दरामद चाहते हैं, आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। देखना होगा कि सदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं या नहीं। जस्टिस उमर अता बंदियाल का मुकालमा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए लिखे गए खत पर गौर। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अस्खुद नोटिस से पैदा शुदा सूरत हाल पर गौर। जेल भरो तहरीक का दूसरा राउंड। PTI रहनुमा और कारकुन गिरफ्तारी देने पेशावर के हश्त नगरी थाने पहुंच गए। खवातीन कारकुन भी पेश शहर में दफा 144 का नफाज। जिसने गिरफ्तारी देनी है DC ऑफिस पहुंच जाए, इंतजामिया का पैगाम। लाहौर में गिरफ्तारी देने के लिए PTI रहनुमाओं की दीगर शहरों को मुंतकिली। शाह महमूद कुरैशी अटक, आजम सवाती, रहीम यार खान और असद उमर राजनपुर जेल रवाना। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस मोबाइल तोड़ने और हंगामा आराई के मुकदमे में PTI रहनुमा इबाद फारूक को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। राना मशहूद ने जेल भरो तहरीक को इंतशार की साजिश करार दिया। वजीर इत्तलात सिंध का भी जेल भरो तहरीक की नाकामी का दावा। लाहौर में सिर्फ 70 कारकुनान ने गिरफ्तारी दी। शर्जील इनाम मेमन का इमरान खान को थिएटर कंपनी खोलने का मशवरा। बारखान केस में लेवीज एहलकारों की बड़ी कामयाबी। रात कई मुख्तलिफ शहरों में छापे मारकर खान मोहम्मद मरी की बीवी गिरानाज, बेटी और 4 बेटे बाजियाब करवा लिए। लेवीज हेडक्वार्टर्स मुंतकिल। खान मोहम्मद मरी भी मंजिल आम पर आकर क्वेटा में जारी धरने में पहुंच गया। अहले खाना से मिले बगैर एहतजाज खत्म नहीं होगा, डॉन न्यूज से गुफ्तगू। बारखान के कुएं से मिलने वाली लाशों का पोस्टमार्टम। लाशों में एक लड़की भी शामिल। मकतूला की उम्र 17 से 18 साल। ज्यादती और तशद्दुद के बाद गोलियां मारकर कत्ल किया गया। शनाख्त छुपाने के लिए चेहरे पर तेजाब भी फेंका। पुलिस सर्जन की रिपोर्ट। दोनों नौजवानों को तशद्दुद के बाद कत्ल करने का इंकशाफ। कोट में मुगवी माँ बेटी की अदम बाजियाबी पर लवाहिकीन का एहतजाज और धरना। इंडस हाईवे पर गाड़ियों की तवील कतारें। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। कराची में 9 साल से लापता 2 भाइयों की मां अदालत में रो पड़ी। मालूम नहीं हो सका कि बच्चे कहां हैं। अदालत से फरियाद। सिंध हाई कोर्ट ने वफाक और सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। सदर आरिफ अलवी ने ज़िमनी फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी दे दी। इनके आर्टिकल 75 के तहत मंजूरी दी गई। 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस का मिनी बजट आज से मुल्क भर में मुकम्मल तौर पर नाफिज हो जाएगा।